ये 7 जन्म में नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए जानते हैं। ये गरीब को दबाने का काम करते हैं। उस गांव में जाके आप पूछ ले सकते हैं मांझी समुदाय के लोग, कौन आपको डरा रहा है, कौन धमका रहा है। तो किस तरह से लोग दबंगई करते हैं कुछ भी हासिल करने। उनके जैसे अगर कोई काम नहीं किया तो थोड़े हमारे साहब के यहाँ कोई ईडी का छापा मारा है, सीबीआई का छापा मारा है, जेल गए हैं। माननीय जीतन मांझी साहब, उनको कहीं न कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता का कुर्सी कैसे पाया जाए, इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इन दिनों बिहार खूब चर्चा में है। बिहार इसलिए भी चर्चा में है कि बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनावी सरगर्मियों से पहले आपने देखा कि वक्फ वाले मुद्दे को लेकर भी खूब हंगामा हुआ, खूब इस्तीफों का दौर चला। हालांकि उसे फिर मैनेज किया गया। अल्पसंख्यक समाज के जो तमाम नेता थे उनको एकजुट करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा कार्यक्रम किया और आज भी एक कार्यक्रम किया जा रहा है खालिद अनवर जो एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके आवास पर। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव खूब अब एक्शन में आ गए हैं। राहुल गांधी तो एक्शन में है ही, लगातार तीसरी बार बिहार पहुंचे हैं और अब राहुल गांधी से पहले भी तेजस्वी यादव एक्शन में थे और अभी भी एक्शन मोड में है। तेजस्वी यादव किसी खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब हर समुदाय विशेष, जाति विशेष के लोगों के पास जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े जो उनके काम को गिना रहे हैं। और लालू यादव ने जो काम समाज के लिए किया था उन कामों को भी तेजस्वी यादव गिना रहे हैं और सीधे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि देखिए हमको सीएम बनाइए, हम सब काम करेंगे। उसी क्रम में आज तेजस्वी यादव एक बड़ी कार्यक्रम किए हैं। इस कार्यक्रम का नाम है मुसहर भुइयां महासम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम। अब देखिए, मुसहर भुइयां समाज का यह कार्यक्रम था। इसमें आपको मालूम है कि मुसहर भुइयां कौन लोग होते हैं। काफी गरीब तबके के लोग इस समाज के अंतर्गत आते हैं और ये समाज मांझी वर्ग जो है पूरा जीतन राम मांझी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए के मजबूत सिपाही हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे एनडीए के वोट बैंक में डेंट करने का प्रयास किया है। क्या कुछ होगा, क्या कितने सफल हो पाएंगे, सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। फ्रेम में आपको दिख रहे हैं हमारे साथ रविंद्र शास्त्री जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर जी। रविंद्र शास्त्री जी हम पार्टी के यानी जीतन राम मांझी जी के पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, 2 जिलों के प्रभारी भी हैं रविंद्र शास्त्री जी। रविंद्र शास्त्री जी, सीधे सीधे मेरा सवाल आपसे पहला यही रहेगा, जिस जाति विशेष को टारगेट करके आपकी पार्टी है, जिस समूह का वोट बैंक पर आप लोग सीट शेयरिंग 40 सीट का डिमांड एक तरह से आप लोगों ने किया है और केंद्र में मंत्री का पद संभाले हैं, अब तो तेजस्वी यादव ने सीधे आपके वोट बैंक में डेंट कर दिया है, सारा समाज पलट जाएगा। सबसे पहले तो आपको भारत लाइव के तमाम दर्शक को बधाई देता हूं। और सवाल रहा है कि जो अभी समुदाय पे टारगेट किया जा रहा है, तो ये मान कर चलिए कि अभी चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सत्ता का कुर्सी कैसे पाया जाए, इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिसमें हमारे जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी है माननीय जीतन राम मांझी साहब, उनको कहीं न कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप, जब ये लालू यादव बोलते हैं कि ज्यादा टूटे वाला ना हो, तो ये समझ लीजिए कि मांझी टूटे वाला हो। अब कह रहे हैं मांझी टूटने वाला नहीं है। जिस प्रकार यादव नहीं टूट रहा है तो मांझी भी नहीं टूटेगा। तो मतलब मांझी के स्थापित नेता के तौर पर जीतन राम मांझी की स्वीकारता है, आप मान रहे हैं? ये सच्चाई है। हमारे नेता जब यात्रा पे निकले तो पूरे बिहार में काफी संख्या में लोग जुटे, तो इससे पता चलता है कि उनका चाहने वाले लोग हैं, उनका क्रेज है। तो ये तो आप देखिए, आप कभी भी कवरेज किए तो उससे पता चलेगा कि उनके कितने लोग चाहने वाले हैं। तो ये बताने का जरूरत है, ये जमीन पे दिखता भी है। अभी देखिए गांधी मैदान में जो हम लोग का कार्यक्रम हुआ था, काफी लोग आए थे। तो ये किसी का कहने का जरूरत नहीं है, किसी को हम लोग को बताने का जरूरत है। राजनीतिक जमीन हम लोग का मजबूत है, अच्छा पकड़ कोई चाहे लेकिन तोड़ दें तो ये संभव नहीं है। लालू यादव के बारे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके इतना कोई काम किया है,
सबसे बढ़िया काम आज तक लालू यादव किए हैं, और आप लोग के समाज के लिए खासकर मुसहर भुइयां के लिए तो जमीनें बना के दे दिए, मकाने बना के दे दिए हैं। उनके जैसा अगर कोई काम नहीं किया तो थोड़े हमारे साहब के यहाँ कोई ईडी का छापा मारा है, सीबीआई का छापा मारा है, जेल गए हैं। ये भी तो समझने का चीज है। किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप अगर दलित को, अगर आप आज जो है आप किसी विशेष वर्ग का मीटिंग बुलाए हैं कि ये हमारे लोग हैं, इनके पार्टी के, आप क्यों नहीं आप डिप्टी सीएम बना दिए थे उस समय? तब माना जाता है कि आप इनके सच्चे हितैषी हैं। क्यों नहीं आप प्रतिपक्ष के नेता बना दिए? या क्यों नहीं एक विभाग देकर के इनके मंत्री बना करके इनको 4 विभाग आप दे दिए होते? तो तेजस्वी यादव को 8 विभाग देने का क्या मतलब है? क्या उस समय मांझी समुदाय के लोग नहीं थे? मांझी समुदाय के लोग भी तो पूछ रहे हैं भाई कि आपको 8 विभाग क्यों मिला? क्यों नहीं मिला मांझी समुदाय के? 2 भी विभाग दे देते, आप 4 विभाग देते। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए सरकार जो है उजाड़ने का काम कर रही है। लालू जी बसाते थे, लेकिन अब आप लोग उजाड़ रहे हैं मांझी समुदाय के लोग। आपको एक चीज पता है, जब नवादा में घटना घटा तो हमारे साहब गए वहाँ, हमारे और नेता हम लोग जो है माननीय जीतनराम मांझी साहब वहाँ गए। गया में एक दलितों के यहाँ जो हाथ काट लिया गया था, ठीक है, वहां भी साहब गए। तो हमारे साहब के संज्ञान में जो होता है कहीं ना कहीं पहुंचते ही हैं। अब तो मान ली काफी व्यस्तता है, अब तो दिल्ली में भी समय दे रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ कम समय दे रहे हैं। लेकिन यहाँ रहते थे किसी भी परिवार के, मैं किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी समुदाय के वहां जाते हैं, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब भी लोग आते हैं तो सबके समस्या सुनते हैं, सबका मन की समस्या का निदान भी करते हैं, चाहे वो किसी समुदाय का हो। लेकिन अब तो तेजस्वी यादव जाके वहां प्रणाम पाती कर लिए, बोले कि आशीर्वाद दीजिए, सीएम बनाइए, हम काम करेंगे, जितना झुग्गी झोपड़ी है सबको मतलब फ्लैट बनवा देंगे। देखिए बता रहे हैं आपको, वो बुलाए, कैसे बुलाया जाता है भीड़ को वो अच्छी तरह से जानते हैं। अभी एक वीडियो जारी हो रहा था कि उनके मांझी समुदाय को लोग डरा धमका करके लाया गया है। अच्छा वीडियो, हाँ आप वीडियो होगा तब देख लीजिएगा। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। नहीं सच्चाई है, खुलासा हम नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ गाँव में जाकर भी आप पूछ सकते हैं। गाँव में लोग, ये 5 दिन पहले की घटना है, उस गाँव में जाके आप पूछ ले सकते हैं मांझी समुदाय के लोग कौन आपको डरा रहा है, कौन धमका रहा है, जबरदस्ती पटना ले जाने का बात कर रहा है। वहाँ बाजा जो बज रहा था वो मांझी समुदाय के जो है उसको रुकवाया गया। अच्छा, ये चीज आप, वो प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जबरदस्ती भी करने का काम करते हैं, डरा धमका के भीड़ लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, उस गांव में आप चले जाइए, आपको हमारी बात को मत सुनिए, आप वो गांव में चलिए, वहां के लोगों से पूछ लीजिए, वो सच्चाई आपको बता दीजिए। गए की घटना है, वीडियो हाँ आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप नेट पे है, सारा चीज है, 5 दिन पहले की बात है। तो किस तरह से लोग दबंगई करते हैं कुछ भी हासिल करने के लिए। मांझी समाज के नेता आप लोग हैं, तो क्यों नहीं कुछ एक्शन करते हैं? सरकार में भी है। एक चीज समझिए, डरा धमका देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, वो आस्था जीतनराम मांझी साहब में है, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन में है। अब कोई जाकर के डरा दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो यादव समुदाय का मतलब कि वो वर्कर हो गया। तो ये चीज आप देखिए जाकर के, लोगों में कितना दहशत लोगों में बना हुआ। जब हवन होता था उनके रीजन में, तो कहीं ना कहीं गरीब का जमीन जो है कब्जा लिया जाता था। हमारे साहब सदन में उठाए, इतना मांझी साहब जो इस बात को सदन में उठाए, लेकिन अभी आरजेडी के नेता ने जवाब नहीं दिया इस। उन्होंने कहा है कि देखिए जितनी आबादी है मांझी समुदाय की लगभग 40,35,000 कुछ बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर की संख्या काफी कम है, इंजीनियर की संख्या काफी कम है, सरकारी वर्करों की संख्या काफी कम है। आखिर क्यों नहीं विकास हुआ है? सरकार में आप लोग हैं, मंत्री हैं मांझी जी, फिर भी मांझी समुदाय का विकास क्यों नहीं हो रहा है? अगर इतने ये मांझी समुदाय के हमदर्द हैं, ये घोषणा कर दें कि भाई मुख्यमंत्री हमारा मांझी समाज से ही होगा, तब माना जाएगा। कहने से नहीं ना होता। आप कैसे विकास कीजिए, आप बना दीजिए मुख्यमंत्री मांझी समुदाय के। हम लोग भी कहेंगे नहीं उन्हीं के साथ है जब मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप लोग चले जाएंगे। मुख्यमंत्री बनाए हो, कहे कि भाई मांझी समुदाय का होगा। संतोष सुमन को मुख्यमंत्री अगर बनाएंगे तो आप लोग समर्थन देंगे। उनसे ज्यादा काबिल पढ़े लिखे ये आपको बताने का चीज नहीं है, उनमें टैलेंट है, वो उस बारीकी से समझते हैं सिस्टम को। बड़ा खुलासा कर रहे हैं बिल्कुल। मतलब अगर संतोष सुमन को सीएम बना दिया जाए तो आप महागठबंधन को समर्थन देने को तैयार है? घोषणा करें ना भाई, घोषणा करें। अगर इतना हितैषी है तो घोषणा करें कि हाँ हम इनको बनाएंगे, हमको इनसे प्रेम है। ये 7 जन्म में नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए जानते हैं। ये गरीब को दबाने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए गरीब इनके भ्रम में आने वाला नहीं है। कितना फर्क, कितना लूट, कितना हत्या हुई, किसी से छिपा हुआ आज भी सिहर जाता है लोग जब समझता है कि माई बहन मान योजना की बात कर 2500 रुपया देंगे, आप बिजली फ्री कर देंगे। हमने आपको कहा ना चुनावी वर्ष है, लोग सत्ता को करीब से, मैंने सत्ता पे बैठना चाहता है, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अगर उतना ही आप माई बहन का सम्मान दे रहे थे योजना, तो किसी दूसरे वर्ग की महिला को आप बना देते मुख्यमंत्री, किसी आप दूसरे वर्ग की महिला को आप बना दिया, छोड़िए आप यादव समुदाय के महिला को बना देते राज्यसभा, या आप किसी यादव समुदाय के महिला को ही माने लोकसभा से लड़वा देते पाटलिपुत्र से।
ये सब बातें बता रहे कि हम लोग बहुत लोगों को राजनीति मिल रहा है। कई निम्न स्तर के जो लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उन लोगों को राजनीति में ले आए। एक चीज आप भगवतिया देवी को लाए, रामवृक्ष सदा को लाए, कितने लोगों को राजनीति में हम लोग ले आए। जितने लोग आज तेजस्वी गच्छम सड़ामी जो कर रहे हैं, सबका जो है हमारे साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, तब लोग वहां तक पहुंचे। जितने लोग का आप नाम लीजिए, कोई रामवृक्ष सदा का आप नाम ले रहे हैं ना, ये सब लोग का आशीर्वाद उनका प्राप्त है, तभी यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं। अच्छा, मदद की है तो। लेकिन आज जब वक्त आया तो ये लोग मैंने कि समझिए अपना ये लोग चेहरा उजागर कर रहे हैं। पलट गए, बिल्कुल पलट गए। ये लोग जाकर के वहां लाइन में लगे हुए रहते थे कि हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको विधायक बनना है। अच्छा, आज देखिए उन्हीं के खिलाफ माने कि कम से कम गार्जियन है, इतना तो कद उनका है कि इन लोग कटाक्ष भी नहीं कर सकते, लेकिन हर तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतना तो ख्याल इनको रखना चाहिए। विधायक कोई बड़ी चीज नहीं है। विधायक हमारे साहब बहुत पैदा किए, बहुत पैदा किया। ऐसा नहीं कि ये बहुत पैदा किए, राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत पैदा किया। तो एक अपना अनुशासन में रहना है कि ठीक है विधायक हैं, चीजें हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उस तरह का मतलब ओवरऑल मतलब आप कह रहे हैं कि कोई तेजस्वी यादव ये कार्यक्रम किए हैं, भुइयां समाज का, मुसहर समाज का, मांझी समाज का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आपका तो जैसे लालू यादव खुद बोलते हैं कि यादव टूटे वाला हो, तो हमारे नेता भी तो है कि कम से कम मांझी टूटे वाला हो। इतना तो है राजनीतिक जमीनों का। पूरे बिहार में यात्रा हुआ तो काफी संख्या में भिड़ रहा है, तो उसमें तो 90% मांझी समुदाय के लोग रहे, 10% सभी समुदाय के लोग रहे, इसीलिए 40 सीट मांग रहे हैं। देखिए सीट का मामला है, सीट का मामला समय पे सबको पता चल जाएगा। हम लोग का पार्टी के नेता है, ऑथराइज पर्सन, उसके लिए आपको सटीक जानकारी मिल जाएगा। 40 सीट मतलब चाहिए ना एक तरह से, नेता जब बोल दिए हैं तो। देखिए हमारे नेता जो है हमेशा वर्कर का ख्याल रखते हैं कि वर्कर कैसे मने के मौका मिले, तो वर्कर के लिए उनके दिल में जगह है। नहीं मिलेगा तो छटक भी सकते हैं। नहीं ये हम बता दिए ना कि हम लोग के प्रति उनका आस्था है, वर्करों के दिल में उनके दिल में जगह है। सब परिवार लोग कहते हैं परिवार की पार्टी है, जब टिकट मिलता है सब परिवार को ही मिलता है। आप एक बात बता दइए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उससे बढ़ के है परिवारवाद? उनके टोटल परिवार को मैंने सीबीआई ईडी जब्त किया कि बस संपत्ति है। तो ये सब मामला भी देखिए, अगर कोई गरीब का आदमी आगे बढ़ रहा है तो उनको परिवारवाद दिख रहा है। आप ज्योति मांझी का जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो पहले से ही मिले थे, हमारे साहब तो पहले से मिले थे। ऐसा थोड़े है कि ये मतलब कि पार्टी बनाए तब ये मिले बने, ऐसा तो था नहीं। तो जिनमें योग्यता है उनको तो मौका मिलेगा है। लेकिन आप जहाँ कह रहे हैं वहां भी आप देखिए, उनको दर्द हो रहा है कि एक दलित परिवार कैसे आगे बढ़ रहा है। टिकट मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। आप देख लीजिए ना, पार्टी में जो है हमारे अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल बाबू हैं, क्या है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सिकंदरा विधायक हैं, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवारवाद है, ठीक है। जिनको दर्द हो रहा है उनके ऊपर देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो तो मैंने कि सदन के सदस्य भी बनाया, उसके बाद अकुत संपत्ति का भी अर्जित किए। चलिए, तो देखा आपने मुसहर समाज के, भुइयां समाज के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने ललकार तो किया है, कहा तो है, विश्वास तो जताने के लिए आशीर्वाद तो मांगा है, लेकिन अब देखिए मुसहर समाज के लोग, भुइयां समाज के लोग, मांझी समाज के लोग कैसे तेजस्वी यादव के पाले में जाते हैं, या फिर जीतन राम मांझी जो सर्वे सर्वा कहे जाते हैं मांझी समुदाय के, मुसहर भुइयां समाज के, और कई तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से जीतन राम मांझी ने प्रूफ किया है कि वो नीचे से आए हैं और उस समाज के लोगों से कितना इंटैक्ट रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस जातिगत बाजीगरी में, इन आंकड़ों की बाजीगरी में, चुनावी रणनीति में कौन ज्यादा सफल होता है और कौन विफल होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ी चाल तो जरूर चल दी है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।